और इसमें एक सवाल है रंजीत कुमार कपूरिया जी का जहानाबाद से, जहानाबाद बिहार। ये जानना चाह रहे हैं कि यूटीआई सिल्वर ईटीएफ, इसमें इन्होंने निवेश कर रखा है, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा और सुरक्षित है? मतलब सेफ्टी और रिटर्न इन दोनों के लिहाज से सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाना, और उसमें इन्होंने चुना है यूटीआई सिल्वर को, तो ये इस पर आपकी सलाह क्या है? जी, तो रंजीत जी, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहली चीज़ एक है कि जब आप सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, तो आप इन अ वे कमोडिटी में निवेश कर रहे हैं। और कभी भी आप निवेश करें, तो आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी रखिए, एक रणनीति रखिए, जहाँ पे आप कुछ पैसा जो है वो इक्विटीज़ में निवेश करें, कुछ पैसा जो है अगर जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, उसे आप डेट में निवेश करें। और लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि गोल्ड में वो सोचते हैं कि गोल्ड जो है एक एक बुरे समय में वो काफी आपको एक कुशन बन के काम आता है। जब भी अनसर्टन, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, कि कभी भी जब भी कुछ अनसर्टेनिटी आता है, तो आपका गोल्ड जो है वो आपको एक कहीं ना कहीं कुशन देता है, उसको गोल्ड का भाव बढ़ता है। क्लासिक एग्जांपल अभी का ले लीजिए, जब ये इसराइल और पैलेस्टीन का इश्यू जब शुरू हुआ, उसी दिन पे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड के भाव में काफी बढ़त आई थी। तो वो गोल्ड का एक 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 क्या उसको कहते हैं, एक यूनिक प्रपोजिशन है, और एक गोल्ड का वो सिग्निफिकेंस है। सिल्वर जो है, सिल्वर एक कमोडिटी है, उसको हम ज्वेलरी की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रीडोमिनेंटली सिल्वर का जो काम है वो इंडस्ट्रियल यूजेज है। और जब इंडस्ट्रियल यूजेज, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपने साइकिल्स के थ्रू जाती है, और जिस समय में अगर समझ लीजिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेज में क्या होता है कि उसका स्टॉक्स जो है वो भाव के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से कंपनीज उसको खरीदती या बेचती है। तो ये जो है इंडस्ट्रियल यूजेज जो है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा करती है। तो अगर आपको सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना है, तो आप रिटर्न्स जो है वो हो सकता है कि सिल्वर के साथ जाए, लेकिन सिल्वर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। सिल्वर का भी भाव जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए। और कोई भी कमोडिटी, गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसे फंड में आप निवेश करते हो, तो आप एक एलोकेशन के हिसाब से कीजिए। जैसे हम किसी को भी हम सलाह देते हैं, तो गोल्ड में अगर हम किसी को कहते हैं, तो अराउंड 5% 10% ऑफ द पोर्टफोलियो उसमें आप निवेश जी। करें। तो सिल्वर को आप हो सकता है कि उससे कम परसेंटेज रखें, अगर रखना है तो। आज के समय पे अगर आप मेरी राय माने, तो हम पर्सनली किसी को सिल्वर का एलोकेशन नहीं देते। जी, लेकिन अगर इनके अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा सिल्वर में रखने की इच्छा हो, उसके हिसाब से उनके एसेट एलोकेशन में फिट बैठता हो, तो वहाँ पर जितने सिल्वर ईटीएफ हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अभी हाल में ही शुरू हुआ है ये, तो उसमें क्या यूटीआई सिल्वर बेहतर है, या कोई दूसरा ऑप्शन आप रिकमेंड करेंगे? जी, तो देखिए, मैं ये समझता हूँ राजीव जी कि कोई भी ईटीएफ हो, वो एक तो आज के समय में मैं गोल्ड ईटीएफ समझता हूँ, क्योंकि गोल्ड का ईटीएफ में आपका इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, राइट? ठीक है। तो अब सिल्वर ईटीएफ, मेरा अंदाजा ये है कि सिल्वर ईटीएफ जो भी इंडिया में है आज के समय में, दे आर आल्सो बैक्ड विद फिजिकल सिल्वर। ठीक है। और खास करके ये कैटेगरी हमने अब तक कभी हमने उतने, बिकॉज हम जो निवेशकों को पोर्टफोलियो बनाते हैं या समझते हैं, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहां पे हमको उनको सिल्वर ईटीएफ रिकमेंड करना पड़े, या फिर उनको सिल्वर ईटीएफ की जरूरत थी। लेकिन अगर सिल्वर ईटीएफ है, और वो अगर एक्चुअल फिजिकल सिल्वर से बैक्ड है, तो कोई भी आप ईटीएफ ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं, कोई भी गोल्ड ईटीएफ का एट द एंड ऑफ द डे अंडरलाइंग एसेट जो होता है गोल्ड होता है, उसी तरह से सिल्वर ईटीएफ का अंडरलाइंग एसेट सिल्वर है। जी।